सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि अगर दीक्षा ले गया तब किया जा रहा है तो व्यक्ति का भोगने से वंचित हो जाता है। ऐसा नहीं। हमारे जो प्रारब्ध हैं, जब ये मेरा शरीर तैयार किया गया तो उसमें प्रारब्ध को लगाया गया। जो हमारे प्रारब्ध में लगा है, जो हमने किया है, उसमें सब लिखा गया है कि जैसे कहते हैं ना कि ऊसर मरण विदेश और कुछ बाकी बा। एक व्यक्ति को लिखा हुआ था भाग्य में कि इसकी मृत्यु होगी ऊसर पर, जहाँ पानी नहीं होगा, वो भी विदेश में रहेगा, अपने देश में नहीं रहेगा। और कुछ बाकी बा ब्रह्मा ने लिख दिया। अब जो है एक पंडित जी कहे कि इसको विचार करते हैं कि क्या बाकी रह गया इसका। अरे ये ऊसर में मरी गया है और विदेश में है, शायद इस देश में नहीं है। और मरने के बाद क्या क्रिया बाकी रहती है। पंडित जी गठरी बांध के लेके गए अपने घर कि जब हाथ गोड़ धोएंगे तो इसको पढ़ेंगे कि क्या इसका बाकी रह गया है। पंडिताई ने देखा कि बड़ी भारी गठरी है, पंडित जी आज खुद मांग के लाए हैं। जब गठरी को पंडिताई ने खोला तो उसमें देखा कि मानव का खोपड़ा है। उसने गुस्सा में आके और ओखली में डाल के और मूसर से थूर दिया। जब पंडित जी नहा धो के संध्या बंदन करके निवृत्त हुए कि चलें देखें कि क्या बाकी रह गया है, पंडिताई से पूछे कहाँ है, तो पंडिताई ने दिखाया उसे में कि देखो यही है। पंडित समझ गए। पंडित जी ने कहा कि यही बाकी इसका था जो आज पूरा हो गया। इसको कहते हैं साहब प्रारब्ध। जो हमारे संचित हैं, जो अभी नहीं आई हैं और जो हमारा वर्तमान चल रहा है, ये जप के द्वारा इसको वशीभूत किया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध में है, लिख दिया ब्रह्मा ने कि तुम्हारी हाथ टूट जाएगी, अब उससे बचना मुश्किल है। आप चाहे जप करिए चाहे मत करिए, चाहे भगवान का प्रार्थना करिए चाहे मत करिए, आपको टूटना तय है। तो ये क्रियमाण जो आएगा इसके बाद आता है वो प्रारब्ध। जो है प्रारब्ध तो हमारे साथ लगा है, क्रियमाण जो हम कर रहे हैं इस समय उसका पाप हो गया। और जो संचित हमारे पाप हैं, जो कि अभी उसकी गठरी खुली ही नहीं है, तो वो गठरियाँ बंदे रह जाएगी। और जो कर्म ये कर रहे हैं इसको तो प्रभु माफ़ कर देंगे। और जो रखी हुई है गठरी के प्रारब्ध को काटेगा तो ये खोला जाएगा, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाएं और उनका स्मरण करें, उस जो मंत्र दिए हैं उसका जाप करें निश्चित रूप से। आज जो बो रहे हैं सरकार, आजे काटने का कोशिश न करें, समय लगेगा उसको काटने में, शायद अगली बार की बारी आएगी काटने में। लेकिन हम क्या है कि हम थोड़ा सा बोते हैं और प्रयास करते हैं कि अभी अभी काट लें। अरे जितना पिछला बोए थे उसको तो काट रहे हैं, उसी को काटिए। वो प्रारब्ध आज के साथ लगा है, वो काट रहा है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य ये है भाइयों कि इससे बचना बड़ा मुश्किल है। भाइयों, कहते हैं कि जिसके दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम सभी अनुसरण कहाँ करते हैं। करिए साहब, समय कम है। आइए एक कहानी सुनाते हैं आप सभी को। गांव का आवारा युवक, नाम था उसका बदरी, धर्म ध्यान और मंदिरों से कोसों दूर साधु संतों की निंदा में लगा रहता था। लोग उसे समझाते थे मगर वह अपशब्द बोले बिना नहीं रह पाता था। एक बार एक संत गांव में आए और मंदिर में डेरा डाल दिए। सबने बदरी को समझा दिया था, ये बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, इनके यहाँ रहने तक तुम इन्हें कुछ मत बोलना। एक दिन प्रवचन के दौरान बदरी संत के सामने ही बोल पड़ा, अरे तुम क्यों गांव वालों को भरमा रहे हो? तुम स्वयं नालायक हो, पागल हो। वहाँ बैठे लोगों को क्रोध आ गया और वे बदरी को मारने के लिए दौड़े। मगर संत ने सभी को शांत कर समझाते हुए कहा, देखो यह ठीक ही तो कह रहा है, इसके शब्दों पर ध्यान दो। इसने मुझे नालायक कहा, ठीक ही तो कहा है। मैं आपकी दुनिया में रमने लायक नहीं हूँ, किसी लायक बनने के लिए ही तो तब कर रहा हूँ। इसने मुझे पागल भी कहा, जो दिन रात अपने पापों को गलाने में लगा है वह पागल ही तो है। इसलिए इसकी बातों को दिल से न लगाओ और इसे क्षमा कर दो। संत के इस
क्षमावंत रूप को देखकर नास्तिक बद्री का शीश संत के चरणों में नतमस्तक हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री करमैती जी के बारे में सुनिए। श्री करमैती जी इस घोर कलयुग में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमैती सारी की भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है कि श्री करमैत्री जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग, वैराग और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को बमन की तरह त्याग दिया था। गुरुदेव महाराज की जय। श्री करमैत्री बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खड़ेला राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर करमैत्री बाई के हृदय में बस गए थे, इसलिए इन्हें घर और घर के काम काज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठती ही रह जाती। इनके मन और बुद्धि की प्रवृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में गली हुई थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गौना कराने के लिए आए। इससे इनके पिता माता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े चाव से वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गौना की चर्चा सुनकर श्री करमैती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः श्री करमैत्री जी अपने मन को समझाते हुए कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाले है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह हो तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार श्री करमैत्री जी ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से कृष्ण अनुराग के रंग में रंगी हुई थी। इसके साथ ही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और को न था। श्री करमैत्री जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकल गई। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र सोच मच गया। करमैत्री जी पता नहीं कहाँ चली गई। पिता माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा तथा पता लगाने के अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब करमैत्री जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा लिया। भगवान में मन लगा हुआ था, अतः उसे विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। श्री करमैत्री जी को ऊंट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर चली तो आपको तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। उसने साथ आप श्री गंगा जी के किनारे आई। वहाँ स्नान कर अपने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान दे दिए। इसके पश्चात आप श्रीधाम वृंदावन आ गई। आपके पिता श्री परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने करमैत्री जी का पता बताया। तदनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप श्री वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहाँ एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमैत्री जी दिखलाई पड़ी। वे
प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीग रही थी। गुरुदेव महाराज की जय। क्या भक्ति है, क्या सुंदर लीला चल रही है। श्री कायमेत्री जी के पिता बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री से वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ हिंसा तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है, अतः अपने घर चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री कायमेत्री जी ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृत की समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। श्री कायमेत्री जी पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो यह कहा कि मेरी नाक कट गई, नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्त की है। और अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषय में आसक्त हैं, फिर भी आपकी उससे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को ही देखा है। अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती है। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन मन और धन को लगाइए। श्री कायमेत्री जी के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वे घर को चलने लगे तब श्री कायमेत्री जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर में चले आए। श्री कायमेत्री जी ने कुछ कहा, वह उनके हृदय में आ गया। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कार्य ही अच्छा लगता था। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि वह अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शन की इच्छा हुई। तब राजा आया। राजा ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने श्री कायमेत्री बाई का समाचार पूछा। तब श्री परशुराम जी ने रोते रहते सब बात कही कि वे तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कर आऊँगा। मेरे मन में दर्शन की भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा वृंदावन को आया और उसने वहाँ आकर देखा कि श्री कायमेत्री जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। वे प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहें तो क्या कहें। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री कायमेत्री जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा को आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी और उनके बाद उनके देश को लौट आए। श्री कायमेत्री जी के दिव्य भगवत प्रेम एवं उपदेश
को स्मरण करके राजा भी प्रेम मग्न रंग हो प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। इसी को कहते हैं साहब, ये रोग किसी किसी को लगता है, सबको नहीं लग पाता। जो लगाने का प्रयास करेगा थोड़ा कठिनाई होगी लेकिन लग जाएगा, जो प्रयास नहीं करेगा उसको कहाँ से लगेगा। अभी प्रयास करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, अपने गुरुदेव का गुणगान करें। सबसे बड़ा कभी कभी हमारे अंदर बुराई प्रकट हो जाती है, और बुराई ये है कि कभी हम अपने गुरुदेव का गुणगान करने में कभी कभी ये भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जब मैं अपने हरि का गुणगान करने लगता हूँ कि ये काम हमारे गुरुदेव ने किया, वो काम हमारे गुरुदेव ने किया, तो उसमें कहीं कहीं बंदिश होती है, लोक लज्जा भी होती है, कहीं बंदिश होती है कि भाई ऐसा नहीं, दूसरों को पता चलना चाहिए। लेकिन जब अपने हरि का हम गुणगान करने लगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैं भूल बैठता हूँ कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, सब मैं बक डालता हूँ। जो ये मेरे अंदर बुराई है दूर होना चाहिए। ये सांसारिक चीज़ें हैं, संसार की प्रकृति है, प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है। लेकिन कभी कभी हम अपने गुरु के गुणगान में ही चीज़ों को भूल जाते हैं, और इससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो जाता है। मुझे अनुभव होता है कि हमने गलत बोल दिया है, लेकिन क्या करें, मेरी आदत है अपने गुरु का गुणगान करने की, और हमारे गुरु ये काम किए हैं, इससे इतनी भारी मुझे प्रसन्नता होती है कि अपने आप को हम रोक ही नहीं पाते हैं कि हमने भगवान से प्रार्थना की है, ये काम संपन्न हो गया, तो अपने गुरु का गुणगान करने में हम ये चीज़ को भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। बाकी प्रभु की इच्छा, सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर राम बपुए, तिनके पद बंधन करो नाशहि विघ्नयने। श्री अमांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।